चैनल। आज मैं काफ़ी टाइम बाद, आई गेस 1 ईयर बाद, इस एफ का नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ। सो गाइस, आई नो आप लोगों को पहले स्टोरी याद नहीं होगी, मीन्स पहले क्या हुआ था। सो इससे पहले मैंने एक ना पार्ट अपलोड किए जिसमें सारे पार्ट्स हैं पड़े। सो आप पहले उसको सुन ले ताकि आपको ना स्टोरी सुनने में ना मीन्स कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये पार्ट आपको सब समझ आए। सो हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट सीन देखा था कि जो जिमी था वो टोटली ड्रंक था और युंगी उसके पास आ चुका था। ठीक है गाइस, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग सकती है और बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस वगैरह आ सकता है बिकॉज मैं रात के 3 बजे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और सब सोए हुए। सो आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी मध्यम लग सकती है। सो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। सो अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो जिमिन ड्रंक था और अपने पेंट हाउस में था, 1 मंथ से वो घर नहीं गया था। और जो यूंगी था उसको ना एक जिमिन का ना बटलर आके बताता है कि इस तरह करके ना जिमिन ने अपना हाल बनाया हुआ है। तो जो यूंगी था वो उसके पास आता है और उसकी सारी बातें सुन के ना टोटली शॉक में होता है, प्योर शॉक में होता है। सो यहीं से अब हम ना नेक्स्ट पार्ट का न्यू सीन देखते हैं। सो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ना जो जिमिन ना अपने आइज रब करते हुए उठता है, उसका ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होता है। तो वो ना अपने ना आसपास देखता है तो फिर ना कंफ्यूज होता है बिकॉज उसको याद था कि वो लास्ट नाइट अपने ना लिविंग रूम में था और राइट ना वो अपने ना उसमें बेड में है। तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और जब वो गौर से उस रूम को देखता है तो टोटली शॉक हो जाता है बिकॉज वो रूम वो उसके मेंशन का था जहाँ पे यूंगी रहता था उसके साथ। तो फिर ना वो शॉक हो जाता है और अपने आसपास देखने लगता है बट वहाँ कहीं भी यूंगी नहीं होता। तो वो फ़ौरन उठता है और ना वॉशरूम में जाता है और जल्दी से फ्रेश अप होता है, नीचे भाग के आता है। तो देखते जो यूंगी होता है वो ना ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तो फिर ना जो जिमिन है उसकी तरफ देखने लगते हैं और देखते कि ना जो यूंगी था वो काफ़ी ज़्यादा ना लास्ट टाइम जब वो यूंगी को छोड़ के गया था तो वो बहुत ज़्यादा पेल था पड़ा, बट राइट ना उसमें ना काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आए। वो थोड़ा ना मीन्स लग रहा है कि हाँ अब उसकी हेल्थ थोड़ी बेटर हो रही है। और सिर्फ यही नहीं कि उसको थोड़ा लिटिल बिट बेली भी उसको शो हो रहा होता है, फील हो रहा होता है कि उसका ना थोड़ा सा बेली निकला हुआ है। तो ना जो जिमिन होता है वो ना बस अपने सामने की ना जो साइड को ना एडमायर कर रहा होता है। एज जो ये होता है वो कुकिंग कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा सुपर क्यूट और सेक्सी एट द सेम टाइम लग रहा होता है। तो फिर ना जब यूंगी को फील होता है कि वहाँ कोई आया तो फिर ना वो सर उठा के ना जिमिन की तरफ देखता है और फिर ना वापस अपना सर नीचे कर लेता है और ना कुकिंग करने लगता है। तो जो जिमिन है तो उसको बिल्कुल तंग नहीं करता, वापस ऊपर आ जाता है और फिर ना वो सोचने लगता है कि वो यहाँ कैसे आया, वो खुद आया, उसके गार्ड्स लेके आए या यूंगी उसको लाया। कहते नहीं, यूंगी उसको नहीं ला सकता, यूंगी तो ला ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं था। तो वो ये सोचते हैं ना, वो रेडी हो जाता है और नीचे आता है। तो फिर देखते कि ना जो यूंगी था वो ना उसकी तरफ देख रहा था, लाइक वो ना मीन्स आई से कहना चाह रहा हो कि जो ब्रेकफास्ट है वो बन चुका है, आके खा लो। तो जो जिमिन ना डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है और और ना जो यूंगी होता है वो उसको सर्व करने लगता है और फिर ना जो जिमिन है तो उसकी तरफ देखते हुए कहते मैं यहाँ कैसे आया। तो फिर ना जो यूंगी कहते क्या मतलब। तो कहते कि ना मैं मेंशन में कैसे आया। तो फिर कहते कि ना तुम खुद ही आए थे, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कोई उठा के लाया या तुम्हें लगता है तुम्हें मैं लेके आया हूँ। ये बोलते हैं उसको ना ऐसे घूर के देखने लगता है। जो जिमिन होता है वो चुप हो जाता है और चुप करके ना मेरा ब्रेकफास्ट करता है और ना बिल्कुल यूंगी को बिल्कुल तंग किए बगैर ना वहाँ से ना चला जाता है। जो यूंगी को ना उसका बिहेवियर ना समझ आ रहा था कि वो उससे थोड़ा ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है
और जो जिमिन यूंगी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल होती, बिल्कुल छोटी सी, ना होने के बराबर। और जो जिमिन होता वो ना बहुत ज़्यादा ना अजीब फील करता, वो अपने ना आता है, मीन्स अपने ना वर्क साइड पे आता है और फिर ना अपना ना काफ़ी जो उसने 1 मंथ से अपना काम रोक रखा था उसको ना पेंडिंग काम को वो कंप्लीट करने लगता है। और देन लंच का टाइम हो जाता है तो फिर ना वो सोचते कि ना उसे लंच करने के लिए जाना चाहिए बाहर। तो वो ना एक रेस्टोरेंट में जाता है, मास्क लगा के जाता है ताकि किसी को पता न चले, और एक बिल्कुल कॉर्नर का टेबल लेता है ताकि अगर वो जब मास्क उतार के खा सके ना तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो ना खा रहा होता है, तो उस टाइम में ना उसकी एक नज़र पड़ती है, एक ना जो वो होता है क्यूट से ना बेबी गर्ल होती है, लाइक 3 to 4 years की। सो ना वो अपनी ना मदर फादर से जिद करी होती है कि उसको ये नहीं खाना, उसको ये खाना, उसको वो करना, ये करना, वो करना। और उसके पास ना कुछ बैग्स पड़े, लाइक उसमें जैसे क्लॉथ्स होंगे या टॉयज़ होंगे। तो इस तरह बोल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली लग रही थी, सारे ना हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और ना हस्बैंड वाइफ भी बहुत ज़्यादा खुश थे। जो जिमिन होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है, और ना अनकॉन्शियसली ना उसको फील ही नहीं होता कब उसकी जो आइज़ होती है वो ना नम हो जाती है, और इसकी उसकी एक आई से ना टीयर फॉल हो जाता है। जब एक टीयर फॉल होता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि वो रो रहा है। तो फिर ना वो शॉक्ड होता है, और फिर ना जब अगेन वो उस फैमिली की तरफ देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है वो इतनी देर से ना अपनी जो पेरेंट्स को याद कर रहा था। वो याद कर रहा था कि उसके पेरेंट्स भी सेम उसका इतना ख्याल रखते थे, उसको इतना ज़्यादा चेरिश करते थे, उसका ख्याल रखते थे, उसका केयर करते थे, उसको लव करते थे। तो फिर ना उसके आइज़ में टीयर्स आ जाते हैं, बिकॉज उसके मदर फादर की डेथ बहुत ज़्यादा अर्ली एज में ही हो गई थी। तो इस वजह से ना उसको याद आया था, उसका बचपन बहुत ज़्यादा टफ गुजरा था, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा टफ हो गई थी, ऐसे रूथलेस टाइप। और फिर उसको ना अचानक से ना जब वो उस पर्सन की तरफ देखते हैं तो मीन्स उस फैमिली की तरफ जो वाइफ होती है वो कहती है कि ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो ये बोलती है, और ना स्माइल करते हुए ना वो जो उसका हस्बैंड है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जब बेबी होती कहती मम्मा आप क्या हो, तो फिर ना जो उसका फादर होता है तो वो स्माइल करते हुए कहता है कि ना तुम्हारे साथ खेलने के लिए ना तुम्हारा एक और सिबलिंग आने वाला है, अब तुम अकेली नहीं रहोगी। तो फिर ना वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती सच्ची मम्मा मेरा एक फ्रेंड आ रहा है। तो कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्यूट सा फ्रेंड आने वाला है। तो फिर ना कहती कब आएगा, उसको जल्दी बुलाओ, मेरे से वेट नहीं हो रहा। तो फिर ना सारे हंसने लगते हैं। वो ना तो जिमिन ये जब उसकी बात सुनता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसको ना यूंगी का टाइम याद आता है, जब यूंगी ने उसको बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। तो उसको फील हुआ था कि वो प्रेग्नेंट है, उसको ना मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी। तो उसने ना जिमिन से क्या है कि ना जो उसने ना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था तो तब उसको पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। उसने जिमिन को बताया था, और जिमिन ने उसको वहीं पे ना छोड़ के चला गया था। और फिर जब रात को आया था तो उसके साथ अगेन उसने सेक्स किया था, उसके साथ कोई वो नहीं किया था। और जब जब जो कोई प्रेगनेंसी की बात होती थी तो वो जिमिन बस तो उसको एक ही बात बोल जाता कि उसको ना जो ये बच्चा अबॉर्ट करना है, अबॉर्शन कराओ, ये वो। सो उसको ना वो सारी बात याद आने लगी, तो जीवन को काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सा फील होता है। फिर उसको लास्ट टाइम वाली बात याद आती है कि जब ना जीवन उसके साथ सेक्स करने वाला था यूंगी के साथ, तो यूंगी ने ना मीन उसका प्रोटेस्ट नहीं किया था, लाइक उसको रोकने की कोशिश नहीं किया था, बट अपनी बेली को ना सिक्योरली पकड़ लिया था। अपनी बेली को यूंगी ने ना सिक्योरली पकड़ लिया था कि ये ना हो कि जो जिमिन है वो ना उसकी बेली को उसके बेबी को ना हार्म करते। तो फिर ना जो इस पे ना जिमिन को ना काफ़ी वियर्ड फील हुआ था, तो इस वजह से वो दूर रहना चाहता था, वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा था। सो उसको इन्हीं सारी थॉट्स आने लगते तो उसकी आइज़ में टीयर्स आ रहे थे। और फिर ना वो
उसको पता नहीं चलता, वहाँ ना एक वेटर आता है, उसका ना ऑर्डर दे के ना उसको बुलाता है 2-3 दफ़ा, लेकिन जिमिन का ना रिस्पॉन्स पाके वो चुप करके वहाँ से चले जाता है। और जिमिन माइंड में सोचने लगते कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे मुझे मौका मिला था अपनी लाइफ सेटल करने का, एक अगेन एक परफेक्ट फैमिली बना के एक हैप्पी लाइफ जीने का। मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मैं भी एक हैप्पी लाइफ डिज़र्व करता हूँ, वो ये बोलता है। और फिर ना वो कहता है मैंने हर चीज़ रुइन कर दी। तो फिर ना वो ना रोने लगता है, और फिर ना उसको वो बातें याद आने लगती जब जब जो वो कहता था अबॉर्शन करो, तो यूंगी कितना ज़्यादा पेन में ना वो उसको पेन नजर आता था उसके फेस पे। और वो बातें याद आती थी जब भी वो अबॉर्शन का बोलता था, तो यूंगी उसको जस्ट एक ही बात बोलता था, ये मेरा बच्चा है और आई हेट यू, वो ये बोलता था। तो फिर जो यूंगी को इस तरह का जीवन को इस तरह का फील होता है लाइक कोई उसके ना हार्ट में ना स्टैब कर रहा हो बार बार। तो वो ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट हो जाता है। वहीं से ना लंच खाए बगैर ना अपने कार में आ जाता है, और एक बिल्कुल मीन्स एक सुनसान रोड पे चला जाता है। कंटिन्यूसली कार चलाई जा रहा होता है, चलाई जा रहा होता है, ड्राइव किए जा रहा होता है। और देन वो एक माउंटेन पे पहुंचता है, और बिल्कुल हिल टॉप पे जाके ना वहाँ जाके बैठ जाता है, और ना जो फ्रेश एयर होता है उसको इनहेल करता है और वहीं पे लेट जाता है। काफ़ी देर तक वहाँ लेट रहता है, तो ना उसका ना आँख लग जाता है। तो काफ़ी टाइम बाद उसको फील होता है कि वो ना रिलैक्स हो के सोया है। और ऑलमोस्ट 2 आवर्स बाद उसकी आईज ओपन होती है, और देन वो अपनी वापस कार में बैठता है और वापस अपने मेंशन आ जाता है। तो वहाँ पे यूंगी था जो कुकिंग कर रहा था। तो फिर ना वो उसके पास जाता है, और फिर ना यूंगी को ना बैक हग कर लेता है। तो जो यूंगी होता है उसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, ना फ्लिंच होता है, ना शॉक होता है, ना उसको पीछे करता है, ना प्रोटेस्ट करता, कुछ नहीं करता। और जो जिमिन ना बस उसकी तरफ देख रहा होता है, मीन्स उसके ना शोल्डर पे अपना सर रखता है, और फिर ना देख रहा होता है कि किरणा जो कुकिंग कर रहा है ना यूंगी काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कुकिंग करते हुए। तो जो जिमिन होता है वो ना उसकी ना नेक पे ना किस करता है, और वहाँ से ना चुप करके चला जाता है। और जिमिन ना तो जिमिन करना चाहते हैं ना यूंगी देख रहा होता है और कुछ भी नहीं बोलता। और जो ना 15 मिनट्स बाद जिमी फ्रेश अप होकर नीचे आ जाता है, और ना बिल्कुल उसने ना घर वाले आराम से लूज क्लोथ्स पहने थे लाइक टी शर्ट और ट्राउजर्स। तो उसमें ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ना यूंगी ना मीन्स बिल्कुल उससे आंखें हटाने से ना भूल सा जाता है। तो फिर ना उसकी तरफ देखता है, और फिर ना फ़ौरन जब अपनी सेंसेस में आता है उसको फील होता है कि ना जिमी ने भी उसको ना वापस घूर रहा है। तो फिर ना वो भी अपनी आइज हटा लेता है। पहले उनका आई कांटेक्ट होता है एक स्वीट सा, बट फिर देन यूंगी अपनी आँखें हटा लेता है। तो जो जिमिन होता है वो ना चेयर पे बैठता है, और फिर ना जो यूंगी उसको सर्व करता है। तो कहते हैं कि ना तुम भी खाओ। तो फिर कहता है हाँ मैं खाता हूँ, ये बोल के ना उसके सामने वाली चेयर पे जाके बैठ जाता है। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ कुछ देर तक देखता है, और कहते हैं मेरे साथ आके बैठा। तो जो यूंगी ना कुछ बोले बगैर वहाँ से ना अपनी प्लेट उठाता है, और जिमिन के साथ वाली जगह पे आके बैठ जाता है चेयर पे, और फिर दोनों साइलेंटली अपना खाना खाने लगते हैं। और फिर उसके बाद जो यूंगी जब यूंगी कर लेते खाना खा लेते और जिमिन भी, तो जो यूंगी ना उठने वाला होता है वहाँ से ना प्लेट्स उठा के उनको वॉश करने के लिए, बट पहले ही जिमिन उठ जाता है, और ना प्लेट्स को उठा के ना किचन में ले जाते हैं। उसके पीछे पीछे यूंगी भी आ जाती है, और कहते क्या कर रहे हो, रुको मैंने वॉश करने हैं इनको, ये बोल के ना उसके पास आने लगता है। तो ना जिमिन ना बिल्कुल उसको वेस्ट से पकड़ता है, और केयरफुली ना उसको किचन काउंटर पे बिठा देता है। वो कहते चुप, आवाज़ ना आए तुम्हारी, ये बोल के ना चुपचाप ना वो जो डिशेज होते हैं उनको ना वॉश करने लगता है। जो यूंगी ना बिल्कुल जिमिन के बिहेवियर से टोटली शॉक था। देन जब 15 to 20 मिनट्स बाद जब जो जिमिन होता है वो सारी डिशेस वॉश कर लेता है, तो फिर ना यूंगी की तरफ देखता है, वो कहता है हो गया। तो फिर ना जो ये बोल के ना
जिमिन यूंगी के करीब आता है। जो यूंगी तो वो ना किचन काउंटर से उतरने वाला होता है, बट उसी टाइम पे ना जो जिमिन तो उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। तो यूंगी बिल्कुल शॉक होकर ना जिमिन की तरफ देखने लगता है, और जो जिमिन होता है उसके ना शॉकिंग एक्सप्रेशंस को ना बस एक दफ़ा देखता है नज़र भर के, देन अपना ना फेस साइड कर लेता है और उसको ना ऊपर रूम में ले आता है, उसको आराम से केयरफुली लिटा देता है। और फिर ना देन वॉशरूम में जाता है और एक ना वार्म टॉवल लेके आता है, मीन्स उसको ना हल्का गर्म पानी से ना वॉश करके लाता है। और ना जो उसके पास आता है यूंगी के पास, और यूंगी के ना हैंड्स को क्लीन करने लगता है। और फिर ना जो यूंगी तो बस चुप करके उसकी तरफ देख रहा होता है। देन वो उसी टॉवल से ना जो यूंगी का फेस भी वाइप करता है, और देन टॉवल जाता है अगेन वॉश करके लाता है। और फिर ना जो ना यूंगी के ना जो पाँव होते हैं उनको भी साफ करता है। और जो यूंगी बस चुपचाप देख रहा था, कोई ना उसका माइंड ऐसा नहीं था कि ब्लैंक हो या उसको गुस्सा आ रहा हो या वो अनकम्फर्टेबल हो, उसके माइंड में कुछ भी नहीं था। बट कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था, कंफर्टेबल फील कर रहा था। फर्स्ट टाइम जीवन ने उसकी केयर कर रहा था, ये लाइफ में फर्स्ट टाइम था। जो इतना उनकी शादी को टाइम हो जाएगा तो ये उसमें पहली दफ़ा था कि जीवन उसकी इतना केयर कर रहा था। तो फिर ना जो जिमिन तो ना वापस ना टॉवल से जब साफ़ करने के बाद टॉवल रख के आता है, तो ना जो यूंगी के पास आता है, यूंगी को ना अच्छे से लेटाता है बेड पे, और अपना जो होता है पिलो वो ना जिमिन ना यूंगी के पाँव के नीचे रखता है, और फिर ना ऊपर बेड पे चढ़ाता है, और ना स्लोली ना उसके जो फीट्स होते हैं ना वो दबाने लगता है, उनको मसाज देने लगता है और ना पाँव दबा रहा होता है। तो फिर ना जो यूंगी कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, ये क्या कर रहे हो, ये कह के ना अपने पाँव पीछे करने लगता है। तो फिर ना जो यूंगी के ना पाँव पीछे करने वाली हरकत से ना जिमिन उसकी तरफ घूर के देखता है, और उसके पाँव को ना थोड़ा सा रफली, लेकिन इतना नहीं कि उसको पेन हो, करके ना वापस सीधा करता है और कहता है चुप, बिल्कुल चुप, आवाज़ ना आए तुम्हारे, मैंने पहले बोला था। ये बोल के ना अगेन उसके पाँव दबाने लगता है, और जो यूंगी ना बिल्कुल चुप होता है और उसको ना करने देते हैं जीवन को जो कर रहा था। और उसके बाद फिर ना जो का हाफ आवर तक वो दबाता रहता है, और जो यूंगी को ना बहुत ज़्यादा पीसफुल सी ना नींद आ जाती है। देन जो जिमिन उसकी तरफ देखता है और ना एक छोटी सी स्माइल आती है उसके फेस पे, और उसकी आईज में ना पेन साफ था पड़ा, और वो माइंड में सोचते कि ना हाँ तुम दोनों एक प्योर सोल हो, मैंने तुम्हारे साथ यूं कितना बुरा किया, और मैं इस मासूम से बच्चे को जो अभी तक इस दुनिया में आया नहीं है, इवन के अभी तक उसका जेंडर तक रिवील नहीं हुआ, मैं उसको भी मारना चाहता था। मैं इतना ज़्यादा बुरा इंसान कैसे हो सकता हूँ। वो ये बोलता है उसकी तरफ देखने लगता है, तो मैं तुम्हें ना फ्री कर देता, बट मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, और तुम वैसे भी मेरे वाइफ हो, तुम मेरे लीगली वाइफ हो, सो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, बट मैं ना होल लाइफ तुम्हारी इस तरह ना टेक केयर करके तुम्हारी माफ़ी पाने के लिए होल लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। ये बोल के ना उसकी तरफ देखने लगा, और उसकी आइज़ में ना बिल्कुल टीयर्स भरे थे, और उसकी आइज़ रेड थी बड़ी। और वहाँ से उठता है और ना जाके काउच पे ना जाके सो जाता है। और जो यूंगी होता है वो ना अपनी ना एक आई ओपन करके ना जिमिन की तरफ देखता है, और ना उसकी आइज़ में भी टीयर्स थे, पर उसने सारी जिमिन की बातें सुन ली थी, लेकिन वो कोई वो नहीं करता, और देन वो भी ना सो जाता है। और उसके बाद जस्ट ऐसे फिर दिन गुजरने लगते। जो यूंगी होता है जो जिमिन होता है वो यूंगी के साथ रोज़ाना उसके साथ ब्रेकफास्ट बनाता, उसको बैक हक करके रखता, उसको ना ज़्यादा काम करने नहीं देता, उसको उसकी बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं करने देता था, उसके बैली पे जोर नहीं देता था वो, और यूंगी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, टाइम से घर आ जाता था,
और योंगी के साथ सारे कामों में मदद कराता था। उसने ना मेड्स का जितना भी स्टाफ था ना उसको डबल कर दिया था ताकि योंगी को कोई और काम करना ना पड़े। सिर्फ जस्ट योंगी खाना पकाता था, उसके अलावा और कोई काम नहीं करता था। देन वो खाना खाते मीन्स, लेकिन उनके बीच में कोई बात ही नहीं होती थी, बस एक कंफर्टेबल साइलेंस होती थी। साइलेंस और जिमिन की ना ये केयरिंग नेचर, बस ये दो चीज़ें थी उनके बीच में। उनके बीच में बातें नहीं होती थी बिल्कुल भी। और इस तरह करके डेज गुजरने लगते। रोज़ाना वो उसको मसाज देता, उसका टेक केयर करता, उसको फुल बॉडी मसाज देता, ऑयलिंग करता उसके और उसको नहलाता अपने हाथों से। मीन्स उन्होंने अभी तक ना रोमांस वगैरह की तरफ कोई नहीं जिमिन ने किया था, ठीक है। और इस तरह ना यूंगी भी इसका यूज टू हो जाता और वो ना जब तक ना जो जिमिन उसकी ऑयलिंग करके उसको ना जब तक फीट की मसाज नहीं करता था तो तब तक उसको नींद नहीं आती थी। और वैसे भी वो प्रेगनेंसी में था तो उनके जो फीट्स थे ना वो सूज जाते तो उसको पेन होता था। और जो जिमिन उसको इतना ख्याल रखता था, उसके सारी क्रेविंग्स को वो झेलता, उसके मूड स्विंग्स को। यूंगी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, इवन के कई दफ़ा गुस्सा करके ना उसको रूम से बाहर निकाल देता, उसको ना कई दफ़ा ना मीन्स ठंडे पानी से नहला देता गुस्से में और उसको पनिशमेंट देता, लाइक बाहर रहो, अंदर ना आना, और भी बहुत सारी चीज़ें। और समटाइम्स तो उसके खाने में ना एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल देता ताकि उसको स्पाइसेस लगे। बट जो जिमिन था वो चुप करके ना उसकी सारी पनिशमेंट्स बर्दाश्त करता था। और इस तरह करके 9 मंथ्स कब गुजर जाते उनको पता ही नहीं चलता। और वहाँ पे ना क्यूट सी बेबी गर्ल का बर्थ होता है। और जो यूंगी होता है वो ना अपने ना रूम में सोया हुआ था तो उसको ना कुछ आवाज़ें आती हैं। वो जब अपनी आइज़ ओपन करके देखता है तो सामने देखते हैं ना जो डोर ओपन होता है तो उसके सारे ह्यूंग सामने थे। और नामजून का हस्बैंड, जिन, तेयंग उसका छोटा भाई तेयंग और उसका हस्बैंड जंगकुक और उसका ना जो कज़न ब्रदर जेहोब और उसकी नूना मीन्स उसकी जेहोब की वाइफ फायन। तो ना वहाँ सारों को देख के वो टोटली शॉक होता है और सबकी आइज़ में भी टीयर्स। वो इतने टाइम बाद ऑलमोस्ट 2 years बाद यूंगी को देख रहे थे तो वो ना सब यूंगी को ना आके एक 1 by 1 हक करते और बहुत ज़्यादा ना रोने लगते। और जो यूंगी भी ना रो रहा होता है। तो फिर ना वहीं पे ना जिमिन आता है, वो कहते कि ना यूंगी रोने, डॉक्टर ने ना मना किया रोने से, तुम्हारे स्टिचेस खुल जाएंगे। तो फिर ना वहाँ पे ना वो नामजून जब जिमिन की आवाज़ सुनता है ना तो जिमिन की तरफ पलटता है और उसके फेस पे ना एक जोरदार पंच करता है। सिर्फ एक नहीं 2 3 मल्टीपल टाइम्स किए जा रहे थे। और जो जिमिन ना कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था। और जो ना ये देखे ना जो यूंगी तो वो घबरा जाता और फिर ना वो जिन को इशारा करता है ये नामजून को रोकने के लिए। बट जिन खुद इतना गुस्से में था ना, वो कहते नहीं करने दो इसको, बिल्कुल सही कर रहा है। तो फिर ना वो जो दोनों कह चिल्ला के बोलते कि ना मर जाएगा वो। तो फिर ना जो तेयंग होता है नहीं मरेगा, माफिया किंग है ना, तो माफिया किंग में इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। तो फिर ना जो जंगकुक को भी ना बिल्कुल तेयंग की साइड लेता है, लेकिन जो वायन होती है वो जेह को समझाती है ना प्लीज़ उसको रोको। यूंगी खुद बोल रहे देखो यूंगी की आइज़ में उसको कितना ज़्यादा पेन फील हो रहा है इस चीज़ से। वो उसका हस्बैंड है पड़ा, हाँ माना उसने गलत किया बट अगर उसको कुछ हो गया तो उसके और ना जिमिन के बेबी का क्या होगा। तो फिर ना ये सुन के ना जो सारे ना थोड़ा कंसर्न होते हैं। देन उसके पास ना नामजून के पास आते हैं, उसको खींच के पीछे करते हैं। और जो जिमिन होता है वो जैसे ही खड़ा होता है वो लड़खड़ा के खड़ा होता है और उसके फेस की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, उसकी माउथ से ना ब्लीडिंग हो रही थी। और ये देखे ना जो यूंगी तो वो ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ना जिमिन को आवाज़ देने वाला था बट जिमिन ना चुपचाप वहाँ से ना चला जाता है। और जो ना नामजून के ना उस पर ना बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था
हाथ पे ना। तो फिर ना जिन कहता कि ना तुमने फालतू में खुद को हर्ट कर लिया। तो फिर ना जो नामजुन ना अपने हाथ की तरफ देखता है और कहते ये मेरा ब्लड नहीं है, ये बोलता है। और फिर ना अपने हाथ की तरफ देखने लगता है जहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड था। तो फिर ना जो युंगी को ना जिमिन के लिए ना बहुत ज़्यादा कंसर्न फील हो, तो बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है उसकी। देन उसके बाद उसके जो ह्यूंग्स होते हैं वो उसके पास ना मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वहीं रहते हैं। देन उसके बाद रात को चले जाते हैं जब डॉक्टर्स आके उनको ना बोलते कि अब आपको जाना होगा, पेशेंट को रेस्ट करने का टाइम है। तो सो कहते कोई एक भी नहीं रुक सकता, कहते नहीं आप में से कोई भी नहीं रुक सकता। तो वो ना सारे चुप हो जाते हो, कहते हम सुबह आएंगे। ये बोल के ना जो वो होता है वहाँ से चले जाते हैं। और जो डॉक्टर होता है वो ना जो युंगी को ना एक पेन किलर का इंजेक्शन देते हैं और सेकंड ना एक उसका इंजेक्शन देते हैं नींद का। और क्या ना जो युंगी बोलते कि ना मेरा बेबी कहाँ है, तो वे कहते हैं कि ना वो ना 48 आवर्स के लिए ना अंडर ऑब्जर्वेशन है। और आपको ना एक क्यूट सी बेबी गर्ल भी है। तो फिर ना जो जिमिन ना स्माइल युंगी स्माइल करते हुए कहते हैं ओके। और वो ना अपने हस्बैंड को पूछना चाहता था, एक्चुअली जिमिन को पूछना चाहता था, बट वो चुप हो जाता है। और जो डॉक्टर होते हैं वो उसका नींद का और ना पेन किलर्स का इंजेक्शन लगा के वहाँ से चले जाते हैं। और जो युंगी होता है उसकी नाइस क्लोज हो जाती है। और बट उसको फील होता है अंदर कोई आया है और कोई उसके पास आया है। और वो ना सेंट को पहचानता है, वो कोई और नहीं उसका जिमिन था बड़ा, जो उसके पास चेयर खींच के लाता है और देन उसका ना हाथ टाइटली होल्ड करता है। और ना उसको फील होता है कोई इसकी तरफ देख रहा है। जो जिमिन था बड़ा ऑब्वियस सी बात है, जो उसको ना उसके सेंट से फील हो गया था। बट वो कोई ना मूवमेंट या रिएक्शन नहीं देता, ना कोई रिएक्ट करता है ना रिस्पॉन्स करता है। तो ना उसको अपने हाथ पे ना टीयर्स फील होते हैं। उसको ना बहुत तो बुरा लग रहा था। हाँ युंगी ने जिमिन ने उसको हर्ट किया, काफ़ी टाइम हर्ट किया। बट अब जो कुछ भी हो रहा था ना वो जिन्ना युंगी से बर्दाश्त नहीं होता। बट जो भी जिमिन ने किया वो ना जो पनिशमेंट है वो डिजर्व करते हैं, इस वजह से युंगी चुप था। तो जो जिमिन होता है वो ना वहीं पे बैठा होता है। और ना अब हम देखते हैं जिमिन को, जो है ना जिमिन का हम सीन देखते हैं जो सुबह ना जब उसको पता चला था कि अब जो युंगी के डिलीवरी का टाइम होने वाला है, तो अपने ना गार्ड जो अपने ना मीन्स सबसे ट्रस्टेबल गार्ड होता है ना उसको कॉल करके कहते कि ना नामजुन को मैसेज कॉल करके बताओ कि ना उसके भाई का ना ऐसे मीन्स उसके भाई युंगी का बेबी का उसकी डिलीवरी हुई है, उसका बेबी हुआ है कि ना इस हॉस्पिटल में है, तो आ जाए उससे मिल ले, इस तरह करके गए। तो ये बोल के ना कॉल कट कर देता है। और वो जो होता है गार्ड वही सबको इन्फॉर्म करता है कॉल करके। तो फिर ना जो नाम जो था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था उससे जिमिन के ऊपर। तो जैसे वो हॉस्पिटल आता है तो उसके सामने जैसे ही जिमिन आ जाता है, तो पहले जिमिन अंदर आना नहीं चाहता, तो वो छुपा हुआ था। वो ना समझ नहीं आया था वो कि ना सबको कैसे फेस करेगा। बट जब उसने ना युंगी को रोते हुए देखा था ना ग्लास से, विंडो ग्लास से, तो उसको ना और इस वजह से वो घबरा गया था कि ये ना उसके स्टिचेस ओपन हो जाए, उसको पेन हो, इस वजह से वो अंदर आ गया था। बट अंदर आते ही नामजुन ने उसे मारना शुरू कर दिया। तो वो चुप करके वहाँ से मार खा के ना चला गया था। कॉल तो वो ये डिज़र्व करता है, उसने जो भी किया वो इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करता है, वो डेथ भी डिज़र्व कर सकता है। क्योंकि वो एक बिना इनोसेंट सोल की लाइफ बर्बाद कर चुका था। और सेकंड वाली को वो आने से पहले ही इस दुनिया में आने से पहले उसको मारने वाला था ऑलमोस्ट। तो ना वो ना ये सब डिज़र्व करता था। देन वो ना बाहर निकलता तो उसके मुंह की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी पड़ी। देन डॉक्टर जो उसको ट्रीट करते हैं उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा सूजा हुआ था और ना उसको ट्रीट करते मेडिसिन देते हैं और उसको भी ना पेन किलर का इंजेक्शन लगाते हैं।
और देन उसके बाद जो वो जिमिन ना सारा टाइम वहीं बाहर बैठा रहता है एक साइड पे, ताकि ना किसी को पता न चले। और उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं युंगी के, वो सारा टाइम अंदर थे। और उसके बाद फिर ना ऐसे ही ना डेज गुजरने लगते हैं। और 1 वीक बाद जो वो होते हैं, और डॉक्टर्स कहते हैं कि ना इसको ना वो किया जाएगा डिस्चार्ज। तो फिर ना जो नामजून कहते कि ना तुम युंगी मेरे साथ जाओगे। तो ना जो युंगी ना एक नज़र भर के ना जिमिन की तरफ देखते, जो बिल्कुल रूम के कॉर्नर में खड़ा होता, जो ना नामजून की बात जिसने नामजून की बात सुनी थी। और ना उसका दिल जैसे एकदम से ना रुक सा गया कि अगर अगर युंगी चला गया नामजून के साथ और कभी वापस ना आए तो वो क्या करेगा। तो फिर ना वो ये सोच रहा था, बट ना कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल साइलेंट सा। फिर ना जो युंगी सोचते कि ना वो मे बी प्रोटेस्ट करेगा, उसको कहेगा कि नहीं जो युंगी मेरे साथ रहेगा, बट इस तरह का कुछ नहीं करता। तो ना युंगी को ना थोड़ा डिसअपॉइंट फील होता है। तो फिर वो भी ना नामजून की ना बात में मान जाता है। और फिर ना जो नामजून ना एक दफ़ा भी जिमिन की तरफ नहीं देखता, बट अंदर ही अंदर खोजता पड़ा कि इसको फालतू में ना आर्ग्यू करके ना युंगी को ले जाना नहीं पड़ा, हॉस्पिटल में तमाशा नहीं करना पड़ा। ऐसे जिमिन ने कोई प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं किया था। तो उसके बाद फिर अब हम देखते हैं 1 मंथ बाद का सीन, जहाँ पे अभी 1 मंथ पे एक दफ़ा भी जिमिन ना युंगी से मिलने नहीं आया था। और जो युंगी को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो ठीक हो चुका था। उसका जो बेबी गर्ल थी, वो सबकी यहाँ पे लाडली बन चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश था पड़ा अपनी लाइफ में। मीन्स उसको अब सब कुछ अच्छा हो रहा था। उसको लगा था कि ना जो जिमिन है वो चेंज हो रहा है, जो उसको पता था वो हो रहा है। लेकिन अब लास्ट 1 मंथ से वो मिलने नहीं आया। इवन कि उसने हॉस्पिटल में भी प्रोटेस्ट नहीं किया था, उसको अपने पास नहीं रखा था। तो ना जो युंगी के ना बस हो जाती, तो वो कहती कि ना, और फिर ना शाम को ना डिनर टेबल पे वो बोलते कि ना ह्यूंग मुझे ना वापस जाना है। तो फिर ना नामजून कहते हैं बिबियन तुमने वापस कहाँ जाना है। वही बोलते हैं और ना ऐसे स्माइल करते हुए ना उसके हेयर्स को रफल करते हुए कहते हैं अपने अपने घर अपने हस्बैंड के पास। ये सुन के ना सब वहाँ पे ना बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। तो फिर ना जो नामजून कहते हैं वो तुम्हारा घर नहीं है और ना वो तुम्हारा हस्बैंड है। और वैसे भी मैंने ना कोर्ट में केस कर दी है, और आई गेस उसके पास ना वो जो डिवोर्स पेपर्स है वो पहुंच गए होंगे। ये सुन के ना जो युंगी ना फुली शॉक हो जाता है और फिर ना चिल्ला के बोलते कि ना आपने किसे बोल के उसको डिवोर्स पेपर्स भेजे। तो फिर ने जो नामजून वो भी गुस्सा रहता है, वो कहते ये तुम्हारे लिए ठीक है, वो तुम्हारे लिए लाइफ पार्टनर नहीं है, हम तुम्हारे लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लेंगे, समझे। तो वो कहते कि ना मैं एक बच्चे का बाप हूँ और वो बच्ची उसकी है पड़ी, उसकी डॉटर है पड़ी, आपके पास कोई हक नहीं है इस तरह का। तो वो कहना मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, बड़ा मैं तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस ले सकता हूँ और तुम उसके पास वापस नहीं जाओगे। तो फिर ना जो यूं के बोलते कि ना वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसके पास वापस जाके रहूँगा। ये बोल के ना वो अपने रूम में आ जाता और जो अपनी बेटी को ना लेता और फिर ना वहाँ से जाने लगता। तो फिर नाम जीत कहता रुको वहीं पे। तो फिर ना जो यूंगी होता वहाँ नहीं रुकता, तो फिर कहता है गार्ड्स रोको इसको। तो फिर ना जो बिल्कुल गार्ड्स ना यूंगी को बाहर जाने नहीं देता। तो फिर ना यूंगी ना बिल्कुल ऐसे ना गुस्से से नामजून की तरफ देखता है, तो उसको ना जिन काम करता है। और फिर ना तेंग उसके पास आता है और तेंग जेहोप जंगुक और वायन उसके पास आते हैं और ना इधर जिन को ना जिन समझा रहा होता है नामजून को कि उसको शायद एक मौका दे देना चाहिए जिमिन को। तो फिर ना तुम तो जानते हो जिमिन रोज़ाना रोज़ाना आता है यहाँ पे, बट तुमने कभी उसको अंदर आने ही नहीं दिया। तुम्हें तुम्हें पता होना चाहिए वो भी वो अपनी बेटी के लिए तड़पता होगा, उसको देखना होगा। उसने तो आप बस हॉस्पिटल में देखा था 1 वीक तक, उसके बाद 1 मंथ से
और रोज़ाना यहाँ था, तुमने एक दफ़ा भी उसको अंदर नहीं आने दिया, उससे मिलने नहीं दिया। वो उसका फादर है, बड़ा बायोलॉजिकल फादर, इवन कि वो यूंगी का लीगली हस्बैंड है बड़ा। तो फिर ना जो नाम जो कहते कि ना, बट मैं अपने अपने भाई को दोबारा हार्ट होते नहीं देख सकता। उसने उस बास्टर्ड ने इतना टाइम तक उसको इतना हर्ट किया स्टिल। तो फिर कहते हैं कि ना, आई डोंट थिंक सो, मे बी वो चेंज हो गया, वरना यूंगी उसके पास वापस क्यों जाता, और वो भी अपने बच्चे के साथ। आई डोंट थिंक सो, अगर वो पहले जैसा ही होता तो वो अपने बेबी को हर्ट होने के लिए, अपनी बेबी के जो जान को रिस्क में डाल के वो वहाँ ना वापस जिमिन के पास जाने की बात करता। बट वो जाना चाहता है कॉज वो चेंज हो गया है, क्योंकि जिमिन चेंज हो चुका है। और अब वो पहले जैसा नहीं रहा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो शायद आगे जाके हमें समझ आ जाएंगी। तो मैं एक चांस देना चाहिए। तो फिर कहते कि बट मैं नहीं कर सकता। तो फिर कहते कि ना, जूनी प्लीज़। तो फिर जो नाम जो तो वो डीप ब्रेथ लेता है, और इधर देखते हैं ना बाकी सबका सीन जो गेट पे खड़े थे। तो फिर ना जो कहते कि ना, ये तुम्हारा लास्ट डिसीजन है। तो कहते हैं हाँ, ये मेरा लास्ट डिसीजन है। तो फिर ना जो ना वो कहते कि ना, बट तुम यहाँ से क्यों जाना चाहता है। तो फिर ना जो जूंगी की ना इसमें टीयर्स आ रही। तो वो कहते हैं कि ना, मुझे 1 मंथ हो गए यहाँ रहते हुए। वो ना टेढ़ी आई से ना बिल्कुल टूटी हुई आवाज़ में कहते कि मुझे 1 मंथ हो गए यहाँ पे आए हुए, बट एक दफ़ा जून मुझसे यहाँ मिलने नहीं आया। ये बोलते ना रोने लगता है। और जो जंग और ना देंग उसको हाँ कर लेते। तो फिर ना जो कहते क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता। तो फिर कहते क्या क्या क्यों क्या, मुझे नहीं पता। तो जो कहते कि ना, जो जिमिन है वो रोज़ाना यहाँ पे आता है। तो फिर ना जो सब शौक हो जाते हैं, इवन देखो भी उनको भी नहीं पता था। जिमिन को तीनों बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। तो व्हाट, तो कहते हाँ, जिमिन रोज़ाना यहाँ पे आता था, लेकिन नामजू ने कभी उसको अंदर आने ही नहीं दिया। और इवन के काफ़ी बार उसने ना अपने गार्ड से कह के ना जिमिन को ना मीन्स पिटवाया भी है, और काफ़ी ज़्यादा ना बीट करवाया उनको उससे को घाट से। और लेकिन उसने कभी प्रोटेस्ट ही नहीं किया, और वो रोज़ाना यहाँ पे आता था। और एक दिन छोड़ के एक दिन तो लाजमी नामजू ने ना उसको अपने गार्ड से कह के ना बीटअप करवाया। तो फिर ये सुन के ना जो ना यूंगी को ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगता, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था अपने भाई के ऊपर। और उसको फील होने लगता, वो 1 मंथ से ना फील करता कि जो जो भी जिमिन गया था वो सब कुछ दिखावा था, बड़ा वो उसे प्यार नहीं करता या। लेकिन अब उसको पता चल रहा है कि ना जिमिन यहाँ कितना सब कुछ वो भी सह चुका है। अब उसको भी ना जो अपने पनिशमेंट ख़त्म कर देनी चाहिए। तो वो ये सोचता है। और फिर ना कहती है ना, मैं मुझे प्लीज़ क्यों वहाँ छोड़ा है। तो फिर पीछे से नाम जो आता है, कहते हैं मैं तुम्हें खुद छोड़ के आता हूँ, लेकिन अगर तुम इस बात की गारंटी देते हो कि जिमिन चेंज हो चुका है। तो फिर ना सब उसकी तरफ देखते हैं। फिर ना जो यूंगी ना उससे बात नहीं कर रहा होता। तो फिर ना जो नामजून कहते कि ना, यूंगी मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। तो फिर कहते कि ना, जिमिन यहाँ पे आता था और आपने मुझसे ये बात छुपाई। तो कहते मैं, तो नामजून कहते ये मैंने जो भी किया मैंने तुम्हारे भले के लिए किया। तो फिर ना जो बस यूंगी उसकी तरफ ना टेढ़ी आई से देखता है। और फिर ना सब एक डीप ब्रेथ लेते हैं, और फिर ना यूंगी को ना बाय बोलते हैं। और देन जो नामजून होते हैं, नामजून और जिन उसको ना यूंगी को छोड़ने आते हैं वहाँ ना पार्क वेंचर में। वो कहते कि ना सेफ रहना, ये बोलते हैं। फिर ना वहाँ से ना काफ़ी देर तक ना वहाँ खड़े रहते, जब तक ना जो यूंगी होता वो अंदर नहीं चला जाता। और जो यूंगी तो वो अपना सामान और ना बच्चे जो उसकी डॉटर थी उसको अंदर लेके आता है। और वहाँ पे जो जिमिन था वो बिल्कुल एक लाइफलेस बॉडी की तरह ना पड़ा हुआ था, फ्लोर में पड़ा हुआ था। और उसकी ना बिल्कुल हालत ख़राब हुई थी, वो बहुत ज़्यादा पेल लग रहा था। उसको है ना फेस पे भी स्कार्स थे पड़े, और वो ना
बिल्कुल फ्लोर पे बैठा हुआ था सोफे के साथ टेक लगा के, और उसकी आइज़ क्लोज थी बड़ी। बट उसको जब फील होता कोई अंदर एंटर हुआ तो फिर कहते कि ना चले जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें कहा था ना कोई भी अंदर ना आए। ये बोल के ना वो जब आइज़ ओपन करके ना सामने की तरफ देखते ना, तो वहाँ ना यूंगी को खड़ा देख के ना शौक होता है, और फिर कहते कि ना यूंगी, यूंगी तुम 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 यहाँ पे, मैं बोलते हो फिर ना खड़ा हो जाता है। वो कहता है काश तुम असल में आते। ये अब तो मैं काउंटिंग भूल चुका हूँ, मैं तुम्हें दिन में कितनी दफ़ा इमेजिन करता हूँ कि तुम मेरे पास सामने मेरी बेटी को इस तरह लेके आते हो, मेरे पास वापस आ जाते, मुझे माफ़ कर देते हो। वो ये बोलता है, फिर ना उसकी आइज़ में टीयर्स आ जाते हैं, और फिर ना वापस अपनी जगह पे बैठ जाता है। जो यूं गया था वो ना बस जिमिन की तरफ कुछ देर तक देखता है, और फिर ना देन अपने रूम में आ जाता है। जो रूम भी ना मेस्ड अप हुआ पड़ा था, तो फिर ना वो साथ वाले रूम में जाते हैं जो कुछ साफ था पड़ा, कॉज जिमिन ने ना वहाँ से मेड्स को हटा दिया था, और बिल्कुल केयरलेस होके ना पड़ा हुआ था, और उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था कोई हालत, ना घर की हालत अच्छी थी ना जिमिन की खुद की हालत अच्छी थी। तो जो यूकी होता है वह ना अपनी बेटी को वहाँ लिटाता है केयरफुली, ताकि वो कहीं गिर ना जाए, और ना अपना लगेज वही वहीं रखता है और वापस नीचे आता है, और ना जो जिमिन के साथ जाके बैठ जाता है। और जो जिमिन है तो वो अगेन उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है कि ये भी मेरा भरम है। तो फिर ना जो यूंगी ना एक स्टेप आगे बढ़ता है, और फिर ना जो जिमिन को ना किस कर लेता है, और जो जिमिन है तो वो ना उसकी ऐसे टीयर्स फॉलो होते हैं, वो ना किस का रिस्पॉन्स नहीं करता, और जो ना फिर पीछे हटता है। तो फिर ना जो जिमिन कहता है तुम सच में यहाँ पे हो। तो फिर ना जो बस यूंगी उसकी तरफ देखने लगता है, और फिर ना जो जिमिन होता है उसको डायरेक्टली हक कर लेता है। तो फिर उसके बाद उनके बीच में ना 5 मिनट्स तक साइलेंस रहता है, और बिल्कुल कोई बात नहीं होती, दोनों एक दूसरे को हक किए होते हैं। देन यूंगी कहती कि मैं टायर्ड हूँ, और अभी वो भी तुम्हारी बेटी भी उठने वाली होगी, उसके उठने का टाइम हो रहा है। तो फिर ना जो जिमिन स्माइल करते हैं, कहते हैं ठीक है। वो बोलता है, और फिर ना यूंगी वो खुद उठता है, और फिर यूंगी को ना ब्राइडल स्टाइल में उठाते, बट ना यूंगी ना जिमिन की ना आइज में पेन देख सकता था, जो उसको ना यूंगी को उठाने से हो गया था। कोई ऐसी बात नहीं है कि यूंगी बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था ये सर, एक्चुअली जो जिमिन था वो खुद बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। एक तो गार्ड से इतनी टाइम तक पिटता भी रहा था, और उसने अपनी बिल्कुल भी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा था, जस्ट अल्कोहल पे ही अभी तक चल रहा था, और बहुत ना खाने के बराबर खाना खा रहा था। तो उसको फील होता था। फिर ना जो योगी कहता है तुम मुझे नीचे उतारो, फिर नहीं इट्स ओके, मैं तुम्हें उठा सकता हूँ, मैं इतना वीक नहीं हूँ। ये बोलता है, उसको ना ऊपर रूम में लेकर आता है, पहले अपने रूम में लेके आता है, वहाँ हालत देखते तो पूरी हालत ख़राब होती है। तो कहते कि ना वो मेरी बेटी कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ है। तो फिर ना जो जैसे ही जो यूंगी देखते कि ना जिमिन ने कैसे अपना सेंटेंस चेंज किया, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो कहता है कि ना इस रूम में है, वो ना इशारा करके बताता है। तो फिर ना जो जिमिन सराहा मिला था उसको रूम में लेके जाता है। तो फिर ना जो यूंगी को ना ख्याल से बेड पे बिठाता है, और फिर ना अपनी बेटी की तरफ देखने लगता है, और उसकी आइज़ में टीयर्स आ जाते हैं, और उसको ना कहते हैं मैं इसको उठा सकता हूँ। तो फिर कहते हाँ तुम उठा सकते हैं। तो फिर कहते बट मैं कैसे उठाऊँ, मुझे उठाना नहीं आता। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ यूंगी ना उसकी तरफ देखने लगता है, फिर कहते कि तुमने पहले इसे नहीं उठाया। कहते हैं नहीं, पहले पहले मुझे डर लगता था कि कोई छोटी थी, बहुत ज़्यादा ही छोटी थी, मुझे डर लगता था ये ना मैं इसको हर्ट कर दूँ। तो मैं बस इसको दूर दूर से देखता था ग्लास विंडो से, तो मैंने इसको अभी तक टच नहीं किया ना उठाया। तो फिर ना यूंगी को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, लाइक वो ऑलमोस्ट 5 वीक्स हो चुके थे उसकी ना जो डॉटर को बर्थ हुए हुए, बट अभी तक जिमी ने उसको टच तक नहीं किया था, उसको उठा के नहीं देखा था, उसको प्यार नहीं किया था। तो उसको ना बहुत ज़्यादा ना गिल्टी फील हो रहा था।
तो ना अपना सर नीचे झुका लेता है और फिर ना अपनी बेटी की तरफ देखने लगता है। देन उसको केयरफुली उठाता है और फिर ना यूंगी ना जीवन के हाथ में दे देता है। और जो वो ना जीवन के हाथ देख रहा था, जीवन के हाथ कांप रहे थे। तो फिर ना जब जिमिन उसको उठाता तो उसको इतना हेवनली फील होता है, इतना ज़्यादा वो खुश होता है। और वो ना अपनी बेटी को प्यार किया जा रहा था, किया जा रहा किया जा रहा था, लाइक वो थक ही नहीं रहा था। तो फिर ये चीज़, ये साइड देखे ना जो यूंगी का जो हार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लटर करने लगता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देन फिर ना यूंगी ना उसकी तरफ देखने लगता है, फिर कहते कि ना मैं नहीं लगता टाइम आ गया। तो फिर ना जो तुम बोल के सब कुछ ठीक कर दो ना। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखने लगता है, फिर ना उसके फेस पे ना एक वीक स्माइल आ जाती है। और देन ना वो आराम से ना अपनी जो डॉटर को ना लिटाने से पहले उसकी फोrehead पे और दोनों चिक्स पे किस करता है। देन उसको लिटाता है और फिर ना यूंगी की तरफ देखने लगता है। और देन यूंगी के सामने आके खड़ा हो जाता है, यूंगी के दोनों हाथ पकड़ता है और बिल्कुल अपनी नीज पे आ जाता है। और बिल्कुल यूंगी के सामने ना अपनी नीज पे बैठ जाता है, घुटनों पे आ जाता है और कहता है आई एम सॉरी माय लव, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम मुझे जो पनिशमेंट दोगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ, बस प्लीज़ मेरे पास रहो, मेरे होके रहो। मैं खुद को टोटली चेंज कर लूँगा, मैं चेंज हो जाऊँगा, तुम्हें बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं होगा। बस मुझे कभी छोड़ के न जाना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो फिर ना जो यूंगी ना उसको ना आगे भी जो जिमिन तो कंटिन्यू करने वाला होता है, बट जो यूंगी उसको ना किस करके ना स्टॉप कर देता है और उसको ना बहुत प्यार से किस करा था। और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा लवली किस होती, बिकॉज उसमें ना टंग का यूज़ नहीं होता, उसमें लिप्स का यूज़ हो रहा था। जो जिमिन ना तो वो भी रोते हुए ना उसको ना किस बैक करते हैं और दोनों ना पैशनेट किस करने के बाद एक दूसरे से पीछे हटते हैं। तो फिर ना जो जिमिन यूंगी कहते कि ना मैं भी तुम्हें माफ़ किया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर ना जो यूंगी यूंगी की बात सुन के जिमिन स्माइल करता हुआ कहते कि ना थैंक्स, मुझे इतने सारे उसके बाद भी मुझे माफ़ करने के लिए। वो ये बोलता है, उसकी तरफ देखने लगता है। तो फिर ना जो यूंगी ना स्माइल करता है और फिर देखते हैं हम यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं 1 ईयर बाद का, जहाँ पे ना जो यूंगी बोलते था हैप्पी था बिकॉज उसे ना एक परफेक्ट फैमिली मिल चुकी थी। जो जिमिन ने ना अपनी पनिशमेंट कंप्लीट की थी, लाइक उसके ब्रदर उसके ह्यूंग्स ने उसको काफ़ी ज़्यादा ही टॉर्चर किया था एक तरह का, उसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट भी किया था उसको, और भी पता नहीं क्या क्या तो करके ना उसने अपनी पनिशमेंट कंप्लीट किया। और उसने भरोसा जीता कि हाँ वो यूंगी से प्यार करता है, उसका ख्याल रखेगा, उसको फुल केयर देगा जो वो डिज़र्व करता है। और उसने यूंगी का भी दिल जीत लिया था। यूंगी का तो उसने उसी दिन फर्स्ट टाइम ही जीत लिया था, जब उसने ना फर्स्ट टाइम अपने पेंट हाउस में ना अपने जो सारा कन्फेशन किया था ड्रंक हो गए। बट यूंगी ना वो चाहता था कि जितना पेन उसने फील किया ना, थोड़ा उसका हाफ तो यूंगी को फील हो, जिमिन को भी फील हो। बट उसने देख लिया था कि जिमिन को ना काफ़ी पेन हो गया था, मीन्स अब दोनों इक्वल थे, इवन थे। सो इस वजह से वो उसको माफ़ कर देते, देन दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बट उसमें अभी ये तक एक चीज़ थी कि दोनों में अभी तक ना रोमांस नहीं हुआ था। जिमिन उसको किस करता था, उसको हाक करता था, बस इससे आगे वो नहीं बढ़ता था। और अगर बढ़ता था तो जस्ट ये होता था कि उसके हैंड पे किस कर देता था, उसके फेस पे किसेस कर देता था या उसकी नेक पे, बस और कुछ नहीं। तो फिर ना यूंगी इस चीज़ से ना थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, उसको ना यूंगी को ना जिमिन का टच चाहिए था अपनी बॉडी पे। बट वो ना कैसे कहता उसको समझ नहीं आया। तो वो इस बारे में ना अपनी ना जो ब्रदर इन लॉज होते हैं उनसे बात करते हैं। तो वो उसको ना कहते हैं कि ना तुम्हें चाहिए कि तुम ना उससे खुल के कह दो। तो फिर ना जो यूंगी कहता है वही तो मुझसे हो नहीं रहा ना, अब मुझे कोई और प्लान बताओ। तो कहता है कि ना अच्छा फिर एक काम करो, तुम उसको सीड्यूस करो। तो फिर जो यूंगी कहते हैं कि ना सीड्यूस करूँ,
सोची ये काम करेगा, तो फिर कहता है हाँ ये काम करेगा। तो फिर ना जो यूंगी उससे उनसे टिप्स लेता है और कुछ गूगल पे सर्च करता है, तो कहता है हाँ ये काम करेगा। देन वो ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली रेडी होता है। उसने ना एक वाइट कलर का गाउन पहना होता है, बहुत ज़्यादा सिल्क का गाउन होता है जो 50% ट्रांसपेरेंट होता है, और ना वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। उसने फुल ना एक कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर किया था, उसने रूम को प्रिपेयर किया था, और ना वो जिमिन के आने का वेट कर रहा था, और पूरे मेंशन में सिर्फ यूंगी था अपना। तो वो जैसे ही जिमिन अंदर आता है तो वो ना वो सारी डेकोरेशन देख के वो हैरान होता है, और फिर ना जिमिन ना जब देखते हैं यूंगी की तरफ तो ना वो अपना सलाइवा गल्प करता है, और माइंड में कहता है कि ना कंट्रोल जिमिन कंट्रोल, अब अब तुम्हें कंट्रोल करना होगा। तो फिर ना ये बोलता है, और फिर ना जो यूंगी के पास आता है, और फिर ना यूंगी को ना आती किस करता है, उसकी ना लास्ट 1 ईयर में ना उसकी ये हैबिट बन चुकी थी, उसको किस करता था। फिर कहते कि ना हमारी हमारी बेटी लूसी कहाँ है, तो कहते कि ना वो अभी ना गई हुई है अंकल्स के साथ आज रात। तो फिर ना जो जिमिन अपना ना स्लाइवा अगेन गल्प करता है, उसे ना अटेंशन समझ आ रहे थे कि इंटेंशंस क्या है पड़े इसके यूंगी के। तो फिर कहते कि ना ओह ओके ये बोलते हैं, और फिर ना कहते मैं फ्रेश अप होके आती हूँ, ये बोल के ना फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है। और जब रूम में आता है, रूम की डेकोरेशन देख के वो भी ज़्यादा ना घबराने लगता है, और देन जल्दी जल्दी फ्रेश अप होकर नीचे आता है, और उसके ना टेंस एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो जिमिन ना छुपा लेता है ताकि यूंगी उसको नोटिस ना कर पाए, और ताकि ये ना हो कि ना जो जिमिन यूंगी को ना एम्बेरसिंग फील हो उसकी सारी डेकोरेशंस की वजह से। तो उसके बाद दोनों ने अपना खाना खाते हैं, आराम से खाना खाते हैं दोनों एक साथ बैठ के। दैन उसके बाद जो यूंगी कहते खाना कैसा था, तो जिमिन कहता खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, ये बोल के ना यूंगी की तरफ देने आता है, और यूंगी को ना कोई किस कर लेता। तो फिर ना जो यूंगी स्माइल करता है, और देन ना जो जिमिन को ना कहता खड़े हो, तो यूंगी जो जिमिन है तो वो खड़ा होता है, उसकी टाई पकड़ के ना उसको खींच के ना रूम में लेके आता है, उसका ना बेड पे पुश कर देता है, उसके ऊपर आ जाता है, और उसको ना किस करने लगता है। जो जिमिन है तो किस का रिस्पॉन्स करता है, और जो यूंगी होता है वो जब उसकी ना टाई ओपन करता है, टाई हटाता है, और जब उसके ना जो बटन्स होते हैं उसको ओपन करने लगता है, तो ना जो यूंगी जिमिन ना उसका हाथ पकड़ लेता है, और कहते क्या कर रहे हो तुम, तो ये कहती कि ना तुम्हारे क्लोथ्स उतारो। तो वो कहते नहीं ऐसा ना करो। तो वो कहते क्या मतलब ऐसा क्यों ना करो। तो फिर ना जो ये बोल के ना थोड़ा उसका ना माइंड थोड़ा उसमें ना गुस्से वाला टोन उसको फील हो रही थी कि लाइक हाँ जो यूंगी अब थोड़ा गुस्से में है बड़ा। तो वो कहते कि मैं वो ये वो ना उसको बोलना नहीं चाहे, तो उसको समझ नहीं आता वो क्या चीज़ कहाँ से स्टार्ट कर क्या बोले। तो जो यूंगी ना वो कहते कि ना सो क्या तुम्हें अब मैं अट्रैक्टिव नहीं लगता, ये बोल के ना जो वो ना उसकी अपना सर नीचे कर लेता है, और ना लैब से उठने लगते, बट जो वो जिमिन तो उसको ना टाइटली होल्ड कर लेते, तो कहते नहीं 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 नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा सेक्सी है, इवन के मैं तुमसे ज़्यादा सेक्सी पर्सन आज तक मैंने अपने पूरे उसमें वर्ल्ड में नहीं देखा। ऐसी बात नहीं है, मैं अपने बस किए के लिए शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हें टाइम देना चाहता हूँ, और मेरा तो प्लान था कि मैं आगे कभी तुम्हें टच नहीं करूँगा। तो ये बोलने की देर तक जो यूंगी ना उसके फेस पे एक स्लैप कर देता है। तो फिर ना जो जिमिन ना कुछ भी नहीं बोलता। तो फिर ना जो यूंगी कहते कि ना तुम्हारे साथ हो गया, ये तुमने ये खुद को क्या कर दिया, तुम तुम अच्छे हो, मुझे पसंद हो,
बट तुम वो जिमिन नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। वो 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 आई नो केयरिंग नहीं था, बट समटाइम्स उसके एक्शंस शो करते थे कि हाँ वो केयर कर रहा है। वो टफ था बड़ा मुझे ना, मीन्स मेरे ऊपर ना डोमिनेट होता था। और मैं वो भी, तुम भी मेरा ख्याल रखते हो, वो भी मेरा ख्याल रखता था। और और मुझे उससे प्यार होता। बट तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो फिर ना जो जिमिन के आइस में टीयर्स होते थे, फिर ना मैं, मेरे अंदर बस इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया अगेन, अब मैं वो अगेन इस तरह का कुछ भी तुम्हारे साथ करूं। वो उसे ना बोलना ही नहीं चाहता, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो जिमिन कहाँ से क्या चीज़ कैसे बोले। तो फिर ना जो यूंगी से तो देखते तुमने स्टिल उन सारी बातों को दिमाग में रखा हुआ है। मैं तुम्हें कहा तो भूल जाने का। तो फिर ना जो जिमिन ना टेरी आई से उसकी तरफ देखते हुए कहते कैसे भूल जाऊँ, मैंने इतना बुरा हाल किया तुम्हारा, स्टिल तुम कह रहे कि मैं भूल जाऊँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो फिर ना जो जिमिन की ना इसमें टीयर्स देखे ना, यूंगी उनको ना फाइव करता, उसकी आइज भी थोड़ी नम हो गई थी। और फिर देखिए ना, माय लव प्लीज़, हमें एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है ना, सो प्लीज़ सब कुछ भूल जाओ। मैं भी भूल चुका, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे तुमसे दूर नहीं जाता। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखते हुए थे कि बट 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 बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात ये है कि अगर अगर मैं स्टार्ट हो गया, एक दफ़ा स्टार्ट हो गया, तो मेरे अंदर कोई बीस्ट जाग जाएगा और मैं तुम्हें अगेन हर्ट कर दूंगा। तो फिर ना यूंगी ना उसको किस करता है और कहते हैं कि ना तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, और इफ़ अगर करोगे तो मैं हर्ट होना चाहता हूँ। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ सीखने लगते हैं, कहते बट, तो कहते हैं नो बट्स। ये बोल कर ना उसको अगेन किस कर लेता है, उसको बेड पे पुश कर देता है। और जो जिमिन होता है वो भी प्रोटेस्ट नहीं करता, और दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करने लगते हैं। और जो यूंगी होता है वो लीड लेते हुए जिमिन को टोटली नेकेट कर लेता है और खुद भी नेकेट कर लेता है। और इतने टाइम बाद जो जिमिन ना जब यूंगी को अपने सामने ऐसे नेकेट देखते, इस तरह दिखते लाइक अल्टीमेट उसमें, तो ना उससे ना कंट्रोल नहीं होता, वो एकदम से ना यूंगी को फ्लिप कर लेता है और उसको ना किस करने लगता है। उसकी बॉडी पे कुछ स्कार्स थे बड़े, जो जिमिन के दिए हुए थे, उन पे किसेस करने लगता है। और उसके ना वहाँ स्टिचेस वाली साइड पे आते, जहाँ पे अब उसकी बेली पे एक छोटा सा स्कार पड़ गया था डिलीवरी की वजह से। देन ना वो ना यूंगी की तरफ से कहते हैं आई लव यू हस्बैंड, मैं तुम्हें अब कभी मैं तुम्हें पेन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ये कह के ना वो किस कर रहा था, हर एक लाइन के बाद वो किस कर रहा था, हर एक स्कार पे किस कर रहा था, उसके हर एक सेंसिटिव स्पॉट पे किस कर रहा था। ये फर्स्ट टाइम था जब वो इस तरह ना उसको केयर दे रहा था, उसको लव कर रहा था, उसको चेरिश कर रहा था, उसकी बॉडी को इस तरह एक्सप्लोर करके किस कर रहा था, उसको इस तरह टच कर रहा था कि लाइक वो कोई शीशे की कोई लाइक शीशे की चीज़ है, और वो अगर उसका केयर नहीं करेगा तो वो टूट जाएगी। उस तरह उसका केयर करा था। और जो जिमिन का ना इस तरह का टच वो यूंगी पहली दफ़ा फील कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा ना मौन करने लगता है। और जो यूंगी की ना आराम से वो लेग्स को ओपन करता है और लेग्स को ना थोड़ा थोड़ा मसाज देने लगता है, जिससे जिमिन की ना इस तरह की हरकत से यूंगी को अच्छा लगता है। और जो ना वो थोड़ी सी लेग्स को ना ऊपर की तरफ करता है, अपनी ना उस पर रखता है शोल्डर्स पे, और उसकी ना एस को भी थोड़ा सा मसाज देता है, जिससे जो यूंगी काफ़ी ज़्यादा काम फील करता है। और फिर ना जो यूंगी ना फिर जिमिन की तरफ देखने लगता है, और जिमिन ना स्माइल करता है, और फिर ना स्लोली स्लोली उसके अंदर एंटर होने लगता है। और जो यूंगी के फेस पे ना थोड़े से पेनफुल से एक्सप्रेशंस आते हैं, एज वो काफ़ी टाइम बाद अगेन सेक्स कर रहे थे।
बट उसके बाद जो यूंगी बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है उसको। एज जो जिमिन था वो ना जेंटल जा रहा था, जेंटली कर रहा था, और यूंगी ना इस तरह का लव पहली दफ़ा फील कर रहा था। तो फर्स्ट 2 राउंड्स वो जेंटली कंप्लीट करता है, बट उसके बाद जो यूंगी होता है वो बहुत ज़्यादा हॉर्नी होने लगता है। अब वो ना जो जिमिन की पहली वाली स्पीड को मिस कर रहा था, तो वो उसे ना बैक करने लगता है कि वो ना अपनी स्पीड तेज कर रहा है, और ना जो यूंगी की बैक सुन के ना वो स्लो स्लो ना अपनी स्पीड तेज कर रहा होता है। और एक बिल्कुल टाइम पे आता है जब दोनों अब अपनी पीक पे थे और दोनों बहुत ज़्यादा हार्डली सेक्स कर रहे थे। जिमिन बहुत ज़्यादा हार्डली थ्रस्टिंग कर रहा था, स्किन स्लैपिंग की बहुत बुरी तरीके से रूम से ना आवाज़ें आ रही थी। अगर कोई और वहाँ होता ना तो उसके कानों से खून आने लग जाता। और जो यूंगी तो बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था और यूंगी का नाम चिल्ला रहा था, उससे बैक कर रहा था। और देन उसके बाद फिर ना जब दोनों का हो जाता है, होल नाइट और सेक्स करते हैं, देन नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। तो जिमिन उसकी तरफ देखता है, अब कहते तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा? तो फिर ना यूंगी सर नहीं मिला था, और अगेन अपना सर ना यूंगी ना जिमिन के चेस्ट पर रख लेता है। और जो जिमिन कहते कि ना आई एम सॉरी हर चीज़ के लिए जो मैंने पास्ट में किया। तो फिर ना जो यूंगी इसकी तरफ देखता है और कहते मैं तुम्हें कहा था ना पास्ट के बारे में अपना सोचना, मूव ऑन कर लो। तो फिर कहते कि ना आई एम सॉरी अगेन, एंड आज के बाद मैं तुमसे कभी ना पास्ट की बात नहीं करूँगा, तुम्हें बुरी मेमोरीज याद नहीं दिलाऊंगा, ये बोल के ना उसके फॉरहेड पे किस करता है। और फिर कहते कि ना और रेडी हो जाओ, नेक्स्ट वीक हमारी ना वेडिंग है अपनी, मैं तुम्हें एक प्रॉपर वेडिंग दूंगा। तो फिर ना जो ये ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, बिकॉज जिस तरह उसकी वेडिंग हुई थी वो एक प्रॉपर वेडिंग नहीं थी, वो एक फोर्सफुल मैरिज थी बड़ी। देन अब हम सीन शिफ्ट करते हैं, 1 वीक बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बहुत क्यूट सा कपल खड़ा होता है, और ना यूंगी के पास एक ना क्यूट सा ना बेबी भी होता है, जिसने उसने ना एक बेबी को उठाया हुआ होता है, और वहाँ की मैरिज हो चुकी होती है, और दोनों ना किस करते हैं एक दूसरे को वहाँ पे, अपनी ना किस करके अपनी मैरिज को सील करते हैं। वहाँ पे सब थे पड़े और बहुत ज़्यादा हुटिंग होती है, बहुत ज़्यादा शॉट होता है, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सेम टाइम पे आई लव यू बोलते हैं। और फिर यहीं पे ये स्टोरी एंड होती है। होप आप सबको अच्छी लगी हो। सो अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा वेट होता है, और आई गेस आपको अच्छी लगी होगी। सो टाटा बाय बाय।